could we see an inclusion of a spinner in the? What's your ideal? Playing माइंडसेट में जानता हूँ पाकिस्तान को फास्ट बॉलर ही खिलाएंगे। हमजा ही कह रहा ना। All pace attack. हमजा की बात हो रही है, लेकिन वो सलमान अली आगा ने आज कहा है कि स्पिनर भी हो सकता है। कंफ्यूज मतलब समझ नहीं आ रही। Indecisive हैं। बस सुबह आके डिसाइड करेंगे फिर। पिच देखेंगे, लास्ट लुक देखेंगे, लास्ट लुक विकेट देखेंगे, उसके बाद वो पिक एंड चूज कर लेंगे। मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए। वो तो पिछले मैच में भी गए थे, बट उनसे फिर ओवर्स भी करवाने हैं ना, वो नहीं करवा पा रहे। ठीक है भाई, गुस्सा नहीं करना, करा देते हैं क्या हो गया। लेकिन ठीक है यार, मैं मार्जिन देता रहता हूँ लोगों को, बस ठीक है। बट द थिंग इज अगेन वी आर हियर टू क्रिएट एन ओपिनियन एंड गिव द एनालिसिस, नॉट टू बी अ चीफ जस्टिस। बट आई थिंक you know, it is as important for Shan Masood than anybody else right now. So he knows कि कितना seriousness दिखानी है यहाँ पे और कितना उसको focus होकर जाना है. Must read the wicket well. Yes. I think Aqib Javed is too far away to read the wicket for test matches right now as we speak. वो थोड़ा जितना 10-20 अच्छा जानते हैं उतना शायद test matches में भी as a coach तो दूसरा test match ही है ना. Yes. तो वो समझ जाएंगे अपना कॉम्बिनेशन, अपनी बॉलिंग समझ जाएंगे अपना। देखो ना 3 टीमें उन्होंने जोड़नी है ना, T20 की, वनडे की, अब टेस्ट मैच की। अब आज को तो पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए, बट वाज अ ग्रेट डिसीजन। अब वो बैकलैश भी करता है, लेकिन इतना भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना कि पल्ले न चीज़ें पड़ जाएं। बट द थिंग इज आई थिंक ही विल एबल टू हेल्प शान मसूद टू गेट अ राइट डिसीजन एंड टू मेक अ राइट डिसीजन फॉर हिम। और आई एम श्योर, आई थिंक द नेसेसिटी जो भी होगी वो कर देंगे पूरी। आई थिंक लास्ट लुक ऑफ द विकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आपने पहले भी बात की कि पाकिस्तान की जो अब टीम मैनेजमेंट आई है, एटलीस्ट दे आर गोइंग विद अ स्ट्रेटजी ऑफ हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। अब वो सही लड़के पिक होकर वो जिस तरह अब्बास को वापस लेकर आए, और शुक्र है कि साउथ अफ्रीका में ही खिलाया, पाकिस्तान में नहीं खिलाया, तो एक तर्ज पे तो बहुत बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जगह जहाँ हम लैग करते आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, ये अभी मैनेजमेंट में नहीं सिर्फ हुआ कि आप शुरू में तो बहुत अच्छे आउट कर लेते हैं, वो जिस तरह वो भी कह रहे थे माकरम है, बवूमा है, आप 5-6 आउट कर जाएंगे, लेकिन जब टेल को रैप अप करने की बारी आती है वहां पर वन बॉलर लेस ना, लैक ऑफ यूर वन बॉलर लेस ना। रिमेंबर दिस कि यार 15 ओवर किसी ने टेस्ट मैच में करने होते हैं। हमारा स्टॉक बॉलर था रज़ाक, हालांकि वो पूरा बॉलर था, वो तो विकेटें लेता था, वो तो हम उसको पंजे नहीं लगवाते थे, क्योंकि हम आ जाते थे ना बीच में बाद में कि भाईजान टेल शुरू हो गया, आप प्लीज थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स। बट दिस इज हाउ इट इज। आई मीन लाइक मोस्ट पीपल रिमेंबर माई परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट इंग्लैंड। वो इंग्लैंड सीरीज मेरी वजह से जीते, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। वो जीते दानिश नीरे की वजह से जीते और समी की वजह से जीते थे। क्रिटिकल पार्ट उन्होंने अदा किया था, और सिमिलरली गोस फॉर रज़ाक। I think you're being a little modest. No, I'm not. लेकिन 2 टेस्ट मैच जो यहाँ जीते वो आपके स्पेल से जीते हैं साउथ अफ्रीका। No, I'm not. आप उठा लें तीसरा टेस्ट मैच, आप उठा लें मुल्तान टेस्ट मैच, उठा लें फैसलाबाद, उठा लें, उसमें सारे राणे ने आउट किए हुए हैं, या फिर समी ने किए हुए हैं, या दानिश ने किए हुए हैं। सो आई थिंक इट हैपन्स, यू नो, आप किसी को मिल जाती है अल्लाह की तरफ से, ये होता है। बट अगेन आई थिंक वन बॉलर शॉट मीन्स it's going to be a lot of problem. I mean 30 overs, 32 overs, 34 overs when it comes to it. और इन जैसे ट्रैक्स के ऊपर I think आमिर जमाल would want to play on this kind of a track. I think वो खेलना चाहेगा, सीम a bit हो रहा, थोड़ा सा मजा आएगा उसको। तो I think it's going to be a critical decision for Shan Masood. Yeah. It could be his a last decision as well. Oh, that's Could be. interesting. Could be. You साउथ never know in अफ्रीका में Pakistan फास्ट बॉलर anyway. नहीं खेलेगा तो कितने खेलेंगे? नहीं, मैं वही तो देखो ना यार, होने से ज्यादा मैं अब क्या कहूँ, अब मैं कितने पर्दे डाल के Fair enough. We get it, Fema. We get एग्जैक्टली, अब मैं क्या कहूँ यार। it. नहीं, fair. खिला दो, वो सिंपल सी चीज है ना, वो खत्म कर दो उसको, कर दो, बॉलिंग करवा दो, करवा दो बॉलिंग खत्म करो यार। जो होगा देखा जाएगा। अब मैं इतना अच्छा बन के नाइस बन के समझा रहा हूँ चीजें, कर दो, कोई लास्ट डिसीजन हो जाए। सिर्फ खिलाना नहीं, बॉलिंग भी करवा दो, प्लीज बॉलिंग करवा दो, एक ओवर मत करवाओ, मर्जी बना देना, वो फटे टाइप कोशिश करें, बननी कोई नहीं, वो बॉल ऐसे तैरना है, ऐसे से तैरना है। But like you said, they enjoy this kind of bowling on these kind of tracks. यार मसला हमारे बैट्समैन का ना, दे डोंट एंजॉय इट ना। वो बेचारे पूरा हिंदुस्तान फंसा हुआ उधर जाके हैं, वो बेचारे ब्रिस्बेन से लेके इधर पर तक और आगे तक फंसे हुए बेचारे। तो इट्स नॉट इजी यार। इवन मेलबर्न सपोज्ड टू बी अ नाइस ट्रैक्स जहाँ पे आप बैटिंग का मजा ले सकते थे। बैक इन माय डेज मेलबर्न ठीक हो चुका था, मेलबर्न एडिलेड में स्कोर मिल जाता था आपको। प्रॉब्लम होती थी ब्रिस्बेन में, प्रॉब्लम होती थी पर्थ में, जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस था, सीम थी, लैटरल मूवमेंट थी, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कैरी करते हैं बॉल में, बॉल कैरी करता है एक्स्ट्रा,
सो बट यहाँ पे साउथ अफ्रीका में मुझे विकटें थोड़ी सी ना, मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ, बट आई थिंक उन्होंने ये नहीं पता था बास ले आएंगे उठा के। बट अगेन आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। पाकिस्तान को थोड़ा गट्स दिखाने हैं, थोड़ा जिगरा दिखाना है, थोड़ा सा हैंग इन देयर। आई मीन आई वुड वांट सीनियर प्लेयर्स बाबर एंड रिजवान टू जस्ट थोड़ा सा जिगरा स्क्वायर हो जाना तो बड़ा आसान है, पीछे आ जाओ यार, इधर उधर लग जाए, कुछ नहीं होता, थोड़ी दलेरी दिखा दो। कर लो कुछ नहीं होता। ठीक है वाजिब भाई, पिछले 8 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट पाकिस्तान हारा है साउथ अफ्रीका में, और अगर कुछ टेस्ट मैचेस अभी पिछले देख ले पाकिस्तान के, अभी बहुत रिसेंट उठा के देखें तो एक अकेली सील जो पाकिस्तान के लिए रही है वो रही है बॉलिंग विद दी ओल्ड बॉल। कैसे ओवरकम करें अब उसको? बॉलिंग विद दी ओल्ड बॉल, यहाँ तो बॉल पुराना मसला नहीं है, यहाँ पे बॉल पुराने होने का मसला मुझे जो लगता है आपको टॉप ऑर्डर रन्स चाहिए। जो आप हारे हो, उनका जो आखिरी 3-4 विकेटें, उनके पास डेप्थ है, उनके पास ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी ऑलराउंडर अगर आप उनकी टीम में देखें तो ऑलराउंडर ज़्यादा हैं। हम जॉनसन को ऑलराउंडर नहीं मानते, लेकिन वो अच्छा खासा ऑलराउंडर है, तो उनकी बैटिंग डीप होती है, तो वो स्क्रैप कर लेते हैं नीचे से भी, और माकरम ऊपर से करता है, लेकिन नीचे से उनके रन आ जाए। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर से रन आए हैं, कामरान गुलाम ने किए, बाबर ने किए, और साउथ शकील ने किए, ऊपर से रन नहीं आए। जब सिर्फ मिडिल ऑर्डर से रन आ रहे हैं, नीचे आपकी टेल वेरी रेयरली आप देखते हैं कि आपका 9-10 8 9-10 11 आपके रन करते हैं। पाकिस्तान में वो लैक ऑफ ऑलराउंडर्स या लैक ऑफ मतलब बैटिंग डेप्थ ये तो रही है। तो अब क्या रह गया कि आपका टॉप ऑर्डर आपको रन्स करके देगा, तो थोड़ा मिडिल ऑर्डर के लिए भी सपोर्ट होगी, लेकिन वो क्रूशल रहेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देखें और उनकी स्ट्रेंथ देखें ना, तो मुझे यही लगता है कि इफ़ यू गेट रन्स अप फ्रंट, तो फिर आपकी बैटिंग जो है वो 5 6 7 चल जाएगी आगे, मतलब इतने ही रन्स आप कर जाएंगे। उस पर फोकस है, और प्लस द फैक्ट कि बॉलिंग आपको पूरी खिलानी है, जो मतलब जैसा भी ट्रैक है तो आपने पूरी करवानी है। वो इंडिया का एग्जाम्पल हो, बुमराह कहता है मेरे से जोर नहीं लग रहा, क्योंकि उसको ओवर हिट नहीं करा दिए। अगर बुमराह फ्रेश होता तो शायद वो आखिर में जो लायन और बोलैंड खेल रहे हैं वो खेल ही ना सकते। लेकिन बुमराह का फ्रेश तब ही हो सकता था कि उसके साथ वाले बॉलर, जो ये शुएब भाई बात कर रहे हैं, जो वो 3-4 सपोर्टिंग बॉलर है या 2 सपोर्टिंग बॉलर है, वो बॉलिंग अच्छी करें और मतलब लंबे ओवर्स कर सकें। तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग में भी मतलब बहुत लोड डाला, अब्बास तो खैर निकाल लिया उसने, लेकिन अब्बास, खुर्रम शहजाद और इवन नसीम ने लोड डाला। दूसरी इनिंग में भी ऐसी, हालांकि न्यूजीलैंड छोटी हुई है, लेकिन उसमें आप लोड देखें, रेशियो देखें कितना ज़्यादा। तो अगर आपने मैच जीतना है तो मैच तो आपको बॉलिंग जिताएगी, बट शर्त यह है कि बॉलिंग आप पूरी खिलाएं और बॉलिंग फिट खिलाएं। ये नहीं हो सकता कि एक बॉलर खेल रहा है वो दूसरी में से एक ओवर करे। बिल्कुल। और आपने वर्कलोड की बात की वाजिब भाई, तो आप कह रहे थे कि ये स्पिनर्स के लिए इतना अच्छा शायद ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी केशव महाराज को खिलाया गया। सो कुड दैट बी द स्किड थ्रू करता है ना, तेज ठक 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 मार जाएगा। बट वो आल्सो वो कह रहे ओवर्स भी तो पूरे कराने हैं यार ना, ओवर की बात कंटेन करता है ना, फंसाएगा। केशव महाराज आया है, पैटरसन भी गया, पैटरसन इनका स्टॉक बॉलर था, वो लंबे ओवर वाला बॉलर था। केशव महाराज को खिलाया क्योंकि उन्होंने तीसरा जो बॉलर खिलाया वो 145 150 वाला खिलाया, तो वो ऑन द ट्रॉट शायद उतने ना वो नहीं करेगा कि 8 10 12 10 ओवर का स्पेल या 8 ओवर का स्पेल वो नहीं करेगा। मोल्डर शायद कर ले, लेकिन वो नहीं करेगा। तो जो उसको जब आपने हटा लिया तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि यही ऑप्शन है कि ये विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होगी शायद, लेकिन आपको कंट्रोल देगा। तो वो जो 5 का जो 5 की कॉम्बिनेशन है ना, उसको उन्होंने पूरी की। अच्छा, एक स्टेटमेंट भी आई है आकिब जावेद की जानिब से, जहां वो कहते हैं कि टेस्ट और वनडे अलग अलग टीम्स होनी चाहिए। अब ये बड़ा एक पर्टिनेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान माजी में भी ये डिबेट चलती रही है कि क्या खाली कप्तानों पे नहीं थी कि अब स्ट्रैटेजी, टीम सिलेक्शन भी डिफरेंट होनी चाहिए। एक वक्त पे तो आपने सेपरेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर दिए, लेकिन अब ये अप्रोच अगर आपने लेकर चलनी है तो बड़ा ये शुएब भाई इट्स बिकमिंग वेरी क्रिटिकल अब कि अगर ये नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। इतना पूल है हमारे पास 100% 110%। इवन T20 का फॉर्मेट भी टीम बिल्कुल लैदा होनी चाहिए, उसका लड़के भी लैदा होने चाहिए, बिल्कुल फ्लैम्बॉयंट होने चाहिए। आखिर कब तक वो क्रिकेट खेलते हो ठक 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 वाली, वो नहीं चलेगी। T20 का लैदा कर दे, वनडे का बिल्कुल फॉर्मेट लैदा कि कट फॉर रोल, कामरान गुलाम ये वो जो बच्चे आए हैं कट कटा के इनको रखें, ओपनर ये मेरे हैं, ये मिडिल ऑर्डर है, और इस तरह बैंड ऑफ क्रिकेट खेलनी। सेम विद द टेस्ट मैचेस, एंड यू मस्ट
अंडरस्टैंड कि दुनिया में अब क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है। इस 3 फॉर्मेट को 3 फॉर्मेट की ही तरह खेला जाता है। वो तो हम बड़ा पीछे रह गए ना कि हमने चेंज नहीं करना, हमने वहीं रखना है, हमने 6-7 नाम खिलाने नहीं, ऐसा नहीं होता। बट आई थिंक ही सेड इट, ही विल डू इट, ही विल डू इट विद इन नो टाइम, ही विल डू इट। और इसी की बुनियाद पे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएंगे, इसी की बुनियाद पे सेग्रीगेशन हो जाएगी, इसी की बुनियाद पे लोग अपने करियर डिसाइड कर लेंगे। T20 वाले अपने करियर डिसाइड कर लेंगे, टेस्ट वाले अपने करियर डिसाइड कर लेंगे। इसी अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ना कि लोगों को अपने फाइनेंस भी तो देखने हैं ना, फाइनेंस भी तो देखने हैं कि यार मेरा फाइनेंस इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, या मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए। बट आई थिंक इज अगेन वी हैव टू encourage young cricketers to play all those format which is available, which is test cricket including one days. मुझे तो वनडे तो after Olympics I think I don't see one days happening anymore in this world. तो हाँ, ये फॉर्मेट फिजल आउट कर जाएगा। बिकॉज 160 कंट्री में फिर क्वालिफायर शुरू हो जाएगा ना क्रिकेट का। यस, अभी तो चले तो बरकत के लिए डाल दिया ना, वो 6 से 8 टीम्स 6 से 8 टीमें कर दी ना बरकत के लिए। बट थिंग इज अगेन दे आर वेरी स्मार्ट। उनकी कैलकुलेशन देखे ना, 2.5 बिलियन अप टू 3 बिलियन और 3.1 बिलियन टू बी एग्जैक्ट लोग वो छोड़ रहे थे जो अब एंगेज्ड हो जाएंगे। अब द गेमर्स विल बी ओलंपियंस टू, द ऑनलाइन गेमर्स विल बी, वीडियो गेम्स जो खेलते हैं वो भी ओलंपियंस हो जाएंगे। उनके लिए कैटेगरी बनाई, ई गेमिंग, बिल्कुल ई गेमिंग जो कह रहे हैं। अहमद का चांस है तो अच्छा, तो बात ये कि देखिए ना, दुनिया एक्सपेंड कर रही है। आई थिंक क्रिकेट वर्ल्ड आफ्टर ओलंपिक्स इतनी बड़ी हो जाएगी। इशारा समझे आप? नहीं, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। मैं फिर से बिकॉज विजुअलाइज करें, अगर क्रिकेट किसी तरह ये शुरू कराने में कामयाब हो जाते हैं और 50-60 मुल्कों में क्रिकेट बहुत बड़ी हो इट बिकम्स अ ग्लोबल स्पोर्ट। जी, इट ऑलरेडी हैज बिकम अ ग्लोबल। आई थिंक यूएस में आपने वर्ल्ड कप करा दिया, उसके बाद अब एलए में ही वर्ल्ड कप कराना और है, खिलाना और है। आप ओलंपिक्स भी एलए में आप देखें ना, अमेरिका खेल रहा है, कनाडा खेल रहा है, 12,000 क्लब खेल रहे हैं, कनाडा अमेरिका पुट ऑल टुगेदर। देन अफ्रीका एक टाइम पे पूरी टीमें खेलती थी, बोट्सवाना था, याद है आपको? आपको नामीबिया याद होगा, कीनिया याद होगा, फिर जिम्बाब्वे याद होगा, पूरा अफ्रीकन बर्म्यूडा था ना। बिल्कुल। सिमिलरली आपने यूरोप में भी स्टार्ट करानी है। सिमिलरली आपका इधर भी मलेशिया की भी टीम थी, बिल्कुल, इंडोनेशिया की भी टीम थी, सारे खेले हैं ये सार्क वाले, सार्क कह रहा हूँ, कॉमनवेल्थ वाले। सो द थिंग इज, आप देखें इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो जाएगी अगर 50 में ज्यादा कह रहा हूँ 30 मुल्कों में भी क्रिकेट कराने में कामयाब हो जाएंगे। देन फंड्स अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल, बोर्ड बड़े हो जाएंगे, क्रिकेटर्स के लिए चांस बड़ा हो जाएगा, लीग्स बड़ी हो सकती हैं। बट थिंग इज अगेन ओलंपिक्स गोना बी चेंजिंग द होल सिनेरियो, बिल्कुल, फॉर द क्रिकेट। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बड़ा we can't wait for that, you know, to see how the landscape changes। आई थिंक उसके लिए भी फिर बात वही हो जाएगी कि पहले आपकी तैयारी कितनी है, ये बड़ा जरूरी नहीं जाना अभी जी। इसमें फाइनेंशियल में इनको एक मसला ये है कि पाकिस्तान में शायद 2 या 3 प्लेयर हैं एक कैटेगरी के जिनकी सैलरी जो कोचेज है या जो मेंटर्स है उससे ज्यादा। तो फाइनेंशियल जो मॉडल है ना पाकिस्तान में वो किसकी सैलरी ज्यादा है? मतलब 2 मैं ख्याल बाबर रिजवान और एक कैटेगरी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनकी सैलरी, वो जो 5 मेंटोर्स है सिर्फ उन तीनों की सैलरी उनसे ज्यादा है। बाकी सब क्रिकेटर्स, बाबर रिजवान शाहीन, बाकी सब वो 5 मेंटोर से सैलरी कम लेते। मुझे तो लगता है हमारे जो मसला जो है वो डिफेंसिव टेक्निक में, हम डिफेंस को अपनी, जो स्पिनर का भी मसला है, हम डिफेंस को नहीं ट्रस्ट करते, फास्ट बॉलर पे भी डिफेंस को नहीं ट्रस्ट करते। तो ऑप्शन क्या लेते हैं कि यार चला के खेलो और निकाल लो। तो वो बहुत ही अच्छा पिच हो या बहुत ही अच्छा आपकी फॉर्म लगी हो तो हो जाते हैं। वरना अगर आप वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इनिंग्स नहीं करोगे और अपने आप को, हर टेस्ट मैच है ना, तो हर चीज़ पे आप टेस्ट वगैरह हर चीज़ पे टेस्ट आप पार नहीं करोगे तो फिर लंबे स्कोर करना। इस मामले में सऊद शकील का आपने नाम लिया था कि उनके पास ये आर्ट है कि वो सिंगल करके तो कंस्ट्रक्ट कर। सऊद शकील की इनिंग्स की रिदम होती है, आप जब भी देखेंगे ना वो आउट ऑफ रिदम वो बैटिंग नहीं कर रहा होता। अगर वो रोक भी रहा है ना, उसकी रिदम होती है कि सिंगल कर लेगा या चौका मार लेगा, स्पिनर उसको वो आर्ट आती है, वो शायद इनबिल्ट है, शायद वो इतनी ज़्यादा क्लब क्रिकेट और वो खेला है कि उसको आती है। ये अब शान मसूद तो बहुत क्यूरियस केस है। अगर आपकी इसकी पहले शुरू की बैटिंग देखें
जब ये आया था किसी और तरीके से खेलता था, फिर बीच में जब ड्रॉप होके वापस आया फिर किसी और तरीके से, अब बिल्कुल ही किसी और तरीके से खेलता है। तो वो विकेट्स हैं जहाँ पे शायद आप बहुत अरसे तक मे बी डिफेंस ना कर सके, मे बी आप इतना लंबा सर्वाइव ना कर सके, क्योंकि कोई ना कोई अच्छा बॉल आपको पड़ जाएगा। सो देयर इज अ फाइन लाइन कि हमने वो बैलेंस रखना है बिटवीन द डिफेंसिव एंड गोइंग फॉर दोस फ्लैशी शॉट्स। आई थिंक फ्लैशी शॉट्स से ज्यादा खेलता ऋषभ पंत खेलता है, तो उसने 150 बॉलें खेली ना उसने, क्रिटिसिज्म हुआ ना। तो आई थिंक यहाँ फंसने वाला विकेट है, चलाने वाला नहीं है। चलाने की इंटेंट ये नजर आती है कि आप तो अपना तो कर जाए ना पहले। तो मसला ये नहीं कि अपना 50 नहीं करना, टीम का 50 करना ना। अगेन दैट इज द होल केस। बट अगेन यू नो यहाँ पे बॉलें लगेंगी, अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी बॉलिंग कर रहा है, बॉलर्स भी कर रहे हैं, कोई तेज़ टप्पा भी पीछे आ जाएगा, तो कोई बहुत गुड लंच भी निकलेगा, सारा कुछ होगा। आप नाचते फिरेंगे बट आपको सर्वाइव करना है। बाजी ठीक कह रहा है, कंस्ट्रक्शन इनिंग्स यू नो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कि आप कैसे बनाते हैं। पहले आप 15 20 30 बॉल 40 बॉल फंसते हैं, वही आप सिंगल डबल लेते हैं। सिंगल डबल लेना एक आर्ट है नहीं यार। सिंगल डबल लेने के लिए टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, फिर आपको विकेट रीड करना पड़ता है, फिर बॉलर रीड करने पड़ते हैं, एक बॉलर हटता है दूसरा आ जाता है, दूसरा तीसरा आ जाता है, तो आप पूरा टाइम बिजी होते हैं। तो ये जो बिजनेस की बात कर रहा है वो बिजनेस नहीं है, बिकॉज आजकल के बच्चे वो समझते हैं कि यार फ्लैम्बॉयंट होकर जरा चला चलू के अपना काम कर लेते हैं। But again, tomorrow is going to be something else. You know, there you have to stuck into the situation. You have to stay there. You have to meet the session as a session. आपको इस सेशन सर्वाइव करना है। I mean, let's say that यार मैं 2 विकेट ज़्यादा सेशन में नहीं देनी, तो उसके लिए आपको बड़ी गट्स इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी, आपको टेक्निकली बड़ा सॉलिड होना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिलेरी दिखानी पड़ेगी, छोड़े आगे जाके। तो इस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। लेट्स से यू नो पाकिस्तान की बैटिंग में थोड़ी हिम्मत दिखाती है, तो आई थिंक पाकिस्तान इन फॉर अ गुड ट्रीट। पाकिस्तान हैज अ गुड बॉलिंग अटैक एंड आई थिंक दे विल एंजॉय बॉलिंग इन दिस ट्रैक। अगर पाकिस्तान कहीं 250 कर जाए तो क्या मसला है इसमें। और दूसरा इसमें एस्पेक्ट ये है कि 250 नहीं होता है, क्यों नहीं होता। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि साउथ अफ्रीका इज ऑलरेडी क्वालिफाइड। हाँ जी, हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने 2-0 करना है, वो सारी बातें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो ये है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच। आयरॉनिक सी बात है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इसलिए आई थी कि सारे टेस्ट मैचेस की कोई वैल्यू हो, लेकिन वो क्योंकि पहुंच गए हैं, हाँ, तो कर चुके हैं ना। अब इस टेस्ट मैच की इतनी उनके लिए वैल्यू नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लस उन्होंने अपना सारा विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। ऐसे होता नहीं है टेस्ट सीरीज के दौरान, आप चलो 1 आधी 2 चेंजेस, लेकिन 3 चेंजेस करना ये एक्सेसिव है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप साउथ अफ्रीका तो कह रहे हैं कि आके हमें हरा लो, आप नहीं जीतना नहीं। और दोनों ऐसे प्लेयर कॉर्बिन बॉश और डेन पैटरसन वो प्लेयर्स थे जिन्होंने तंग किया पाकिस्तान को पहली इनिंग्स आउट ऑफ कोर्स आ गए। बिल्कुल, उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान को तंग किया। वो दोनों अब बाहर हैं ऑफ कोर्स, तो पाकिस्तान विल सी इट। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक ये है कि बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है जी, साउथ अफ्रीका पहुंच गई फाइनल में, इनको बड़ा इजी है। नहीं, लेकिन उनके कोच ने बड़ा अच्छा काम बिल्कुल सही कहा। बट फैक्ट ये है कि आपने एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है बहुत लेट स्टार्ट की। बिल्कुल, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग्स है। साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स अप देयर, जो कि दे हैव क्वालिफाइड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। तो जो आप कह रहे हैं कि उनको कहा गया कि आपने इंग्लैंड नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला, उन्होंने बड़ा सिंपल कहा कि आई डोंट केयर, आई एम वेरी फोकस्ड ऑन विनिंग दिस। जो आपके सामने आएगा उसी के खिलाफ खेलोगे। अब लोग सही ऑप्शंस दे रहे हैं कि नहीं जी ऐसे होना चाहिए, मतलब इतने टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए, फलाने खेलने। मसला ये है कि एक तो आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू ही बहुत लेट की, बहुत देर बाद इसको कॉन्टेक्स्ट दिया। अब जब एक चीज शुरू हो गई, ठीक है, मतलब उसमें बेहतरी आ सकती है, लेकिन असल बात है कि अब जो जितने भी टेस्ट मैचेस होते हैं, वो पहले आप टेस्ट मैच देखते हो, फिर आप वो देखते हो यार पॉइंट्स किधर चले। तो कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया है। अब फ्रेमवर्क ये है कि जी इंडिया ऐसे टेस्ट मैच खेलेगा जहां पे वैल्यू होगी, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा खेलेगा, इंग्लैंड से ज्यादा खेलेगा। साउथ अफ्रीका या इवन पाकिस्तान वो इतने ज्यादा टेस्ट मैच नहीं मिलते। फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी आता है। बट द फैक्ट के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, और क्योंकि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गया है और वो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में से कोई बाहर हो जाएगा, तो सडनली ये बातें शुरू हो गई हैं कि जी नहीं जी उसको इजी रन दे दिया, उसको वो रन दे दिया। अगर आप होम टेस्ट मैचेस खेलते हो तो फिर भी आपके पास इजी रन नहीं है। तो ये एक बात ये जरूर समझ लेनी चाहिए कि शुक्र करें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है,
कि उसने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है टेस्ट मैच क्रिकेट का। हम बात करते हैं कि 5 डे क्रिकेट टेस्ट मैच को वैल्यू देनी चाहिए, ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा पहले शुरू होनी चाहिए थी। इमेजिन करें कि ये 90s में शुरू हुई होती है और पाकिस्तान उस वक्त फाइनल में पहुंच रहा होता, लॉर्ड्स पे खेल रहा होता, तो वो सिनारियो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन मेज देना और चीज़ है, उसका कोई फायदा नहीं। जब आप फाइनल खेल के जीतेंगे तो वो और सिंबॉलिक हो जाता है बहुत। हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले हमने ये क्रिटिसिज्म नहीं देखा कि ये टीम क्यों पहुंच रही है या इनका रन कैसा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। इससे पहले क्रिटिसिज्म यही था कि फाइनल लॉर्ड्स में क्यों हो रहा है, द कंडीशंस ऑब्वियसली फेवर देयर होम टीम। मैं चाहता हूँ साउथ अफ्रीका ये जीत जाए। कुछ तो खैर आईसीसी एग्जैक्टली, आईसीसी कुछ तो हिस्सा मिले। मैं इतने में खुश हूँ। ठीक है, कम खेलें ज्यादा खेलें, फाइनल में कौन? साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, खत्म बात। हम देखेंगे। I'll be cheering? yeah 100% for South Cheering for South Africa. Africa. बमूमा मेरा बड़ी है, छोटा। बमूमा के लिए मैं खुश हो जाऊंगा। It would be lovely to see Temba Bavuma holding that test mace. But the thing is यार, I'm happy for them. ठीक है। The thing is इंटरेस्ट क्रिएट करना था, इंटरेस्ट उतना क्रिएट हुआ नहीं। But again it's a good effort. In end of the day. आपका दोस्त 60 टेस्ट मैचेस भी खेल गया। कौन? बवूमा। बवूमा 60 खेल गया। वाह यार बड़े टेस्ट मैच खेलते हैं ये लोग कसम से। इंडियन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियंस बहुत टेस्ट मैच खेलते हैं। और जो बात कर रहे थे पीछे अभी, पाकिस्तान क्या हार्डली साल कितने टेस्ट मैच खेला है? पिछले साल, सॉरी 7 वो 21-22 खेल जाते हैं इंग्लैंड, है ना? England has played 22 in this 22 ना? cycle. Yes. हाँ, देख लो ना। Highest number of tests. Australia has played 17. अगर आप इंग्लैंड से एग्जैक्टली लगातार 5 साल खेल जाए, आप 100 टेस्ट मैच खेल जाते हैं। ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 टेस्ट मैच खेल जाते हैं। इतने टेस्ट मैचेस हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और उनके टूर्स भी कंपैरेटिवली लंबे होते हैं। They play like 3 test matches, 5 test matches in each tour. प्लस वो अपना साइड गेम्स बहुत खेलते हैं। प्लस उनका पोल इतना है यार, उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है। पिछले 300 साल से स्ट्रक्चर बना हुआ, 250 साल से स्ट्रक्चर बना हुआ। उनके प्लेयर आते रहते हैं। ख्याल हम भी काउंटी का बहुत लंबा हिस्सा रहे हैं, बड़ा अरसा 10 साल मैंने भी काउंटी क्रिकेट खेली। स्ट्रक्चर इतने मजेदार हैं उनके। अगेन सिस्टम डेवलप ही करना है ना, कोई एलियंस नहीं थे आगे डेवलप करना, नीचे आगे बंदों ने डेवलप करना है ना। Of course. तो सिस्टम ऑफ कोर्स हैज बीन डेवलप्ड बाय। लेकिन शुएब भाई एज अ फॉर्मेट आप इसको कितना करामत देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट लेकर आना कि या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी, उसका फाइनल होगा, जिसमें बाजिद भाई ने कहा कि यार ये एक नया, ऑल्दो लेट शुरू हुआ है बट आपने शुरू तो किया, तो हाउ डू यू सी दिस फॉर द टेस्ट क्रिकेट एट लार्ज? यार बेसिकली इट्स सारी फ्लॉप एफर्ट्स हैं। Only injection the cricket will going to get is the Olympics. Take my word for it. World Cup भी T20 की रेलेवेंस रह जाएगी, बाकी में खत्म हो जाएगी। मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो मैं तो अब चलो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो मैं चाहता था इंडिया जीत जाए ताकि ये फॉर्मेट बच जाए। बिकॉज इंजेक्शन ऑफ मनी ऑलवेज कम्स फ्रॉम इंडिया। तो अगर इंडिया जीत जाता वर्ल्ड कप तो इसमें इंटरेस्ट रहता बाकी 50 ओवर्स वन डेज में। नहीं तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है डजंट इट गिव्स It doesn't यार पता नहीं लगता ना, इंटरेस्ट नहीं बढ़ाता। एक महीने बाद टेस्ट चैंपियंस टेस्ट का सीरीज आ रही है, फिर कभी ओ यार फाइनल अभी महीने बाद है। It's very random, हाँ। एग्जैक्टली। सो यू नो मुझे चाहिए था कि यार ठक करके ना महीने के अंदर कुछ हो जाते। तो आप इधर टेस्ट मैच कर रहे हैं, आप वहाँ टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और फाइनली महीने के अंदर आप इंटरेस्ट जनरेट होता, बिकॉज यू लूज इंटरेस्ट, बिकॉज यू कैनॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग दैट इज हैपनिंग एवरी आफ्टर 15 days और एवरी आफ्टर 2 months। सो अगेन इंटरेस्ट इस वजह से रहता है कि इंडिया आ जाए आगे। बट आपने देखा है कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान नीचे डाउन टू द बॉर्डर है। तो या हमसे श्रीलंका भी बेहतर है। बिल्कुल। उनके जो 2 टेस्ट मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एट होम, दे विल रियली मैटर। आई थिंक वो जो दोनों टेस्ट मैचेस हैं श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के, वो बड़ा मैटर करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए भी। लेकिन आई थिंक अभी भी हमारे यहाँ तो ये थोड़ा स्कार्स है रेलेवेंस। अगर आप आज भी देखें, जैम पैक क्राउड था पिछले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया। अगर आप इंग्लैंड में देख लें तो जैम पैक क्राउड, हाँ, तो वहाँ पर रेलेवेंस टेस्ट क्रिकेट की फिर भी है। हमारे एंड पर थोड़ी आई थिंक एट लार्ज अब कम होगी। यार आई डोंट थिंक दैट हमारे पास वो कैरेक्टर्स आना बंद हो गए। हमारे वो कैरेक्टर्स बहुत बड़े थे। हर इंडिविजुअली इतना बड़ा कैरेक्टर था कि वो खुद ही स्टार था। मैच विनर भी बता दें जो मैच विनर नहीं था, कोई एक 99 का सिंगल प्लेयर वो सिंगल हैंडेडली यू कैन बैट, यू कैन बॉल, द बेस्ट बैट्समैन, द बेस्ट मिडिल ऑर्डर, बेस्ट ओपनर्स। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए था? द थिंग इज इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो गया बहुत सारे एलिगेशन की वजह से, मैच फिक्सिंग की वजह से, हीरोज़ को गंदा करने की वजह से, बैन लगाने की वजह से, मिस मैनेजमेंट बहुत हुई है।
बिकॉज देखिए टैलेंट को मैनेज भी तो करना किसी ने। ऑफ कोर्स टैलेंट हर चीज नहीं हो सकता, रिमेंबर दिस। टैलेंटेड हो सकता है, टैलेंटेड एक आदमी के पास टैलेंट हो सकता है और वो हर कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है यार। वो अगर आप नहीं दोगे और उससे पेचा डाल के बैठ जाएंगे, उसको बैन करते रहेंगे, उस पर लड़ते रहेंगे, उस पर आप अपनी इनसिक्योरिटीज दिखाते रहेंगे। मैं ठीक है यार, बाबर हमारा बच्चा है, ठीक है, नीचे लग गया कोई बात है, हम सपोर्ट करेंगे उसको, कोई ऐसी बात नहीं, मैच नहीं डालना। बट बड़े अरसे बाद आपके पास अब ऐसी मैनेजमेंट एक आ रही है जिसके पास पूरा मैंडेट है। यही मैं कैन रिस्टोर दैट ग्लोरी। एग्जैक्टली, मैं आपको पहले यही मैं इस तरफ लेके आना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी तरह मैनेज किया गया टैलेंट को। और अब मुझे लगता है यार ठीक है, मोहसिन भाई शाहजी अच्छे बंदे हैं, पीसीबी चेयरमैन है, ही हैज लॉट इन हिज प्लेट राइट नाउ, एंड Akab is very good guy. At the same time, he understands cricketers and their tantrums and everything. And managing that as well. Managing that, ठीक है ना? तो वो स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है और मैसेज भी साथ साथ दे जा रहा है कि मैं वनडे की टीम लादा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, समझी बात? तो एट द सेम टाइम आई थिंक इसको कंटिन्यूशन में रहे, अल्लाह करे चैंपियंस ट्रॉफी खैर खरीद से हो और बड़े धमाके से हो और बड़ा अच्छे तरीके से हो और अच्छा शुगर लग जाए। यू नो, कंट्री नीड्स अ गुड सेलिब्रेशन राइट नाउ। तो इसको कंटिन्यूशन में जाए तो ये टीम आपकी बन जाएगी 2-3 साल में। बिल्कुल, अगर बोर्ड बचता है, मैनेजमेंट बचती है, तो ये टीम बन जाएगी आपकी। दूसरा पाकिस्तान में टेस्ट मैच क्रिकेट आप अगर इंडिया को देखें ना, तो टेस्ट मैच के वेन्यूज जो हैं वो छोटे शहरों में चले गए हैं। तो टेस्ट वो क्राउड फुल करते हैं, वो बड़े शहरों में अब टेस्ट मैच नहीं खेलते। पाकिस्तान को भी उस रूट पे जाना चाहिए। भी हमने फैसलाबाद में वो चैंपियंस कप देखा था, मैं इनको काफ़ी सालों से बोल रहा था कि फैसलाबाद एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे सब चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी भी है, होटल भी है, ग्राउंड भी है और वहाँ बॉल टर्न भी होता है। फैसलाबाद में आप टेस्ट मैच कराएं, अभी मैं लिख के देता हूँ कि फुल हाउस होगा, जो मर्जी खेल रहा हो फुल हाउस होगा। प्लस दूसरा एक और एलिमेंट ये है कि जब फॉर इंस्टेंस मुल्तान है, मुल्तान का जो पुराना ग्राउंड था वो बिल्कुल मुल्तान सिटी के बीचों बीच था। तो अगर अंडर 19 का भी डोमेस्टिक का मैच भी हो रहा ना, तो लोग ऐसे चलता फिरता बंदा आ जाता था। अभी मुल्तान का स्टेडियम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने जाना है ग्राउंड, तो एक तो आपको गाड़ी चाहिए, पूरा दिन चाहिए आपको वहां पे। न्यूजीलैंड में यह है कि न्यूजीलैंड के 2 सेंटर्स होते हैं, T20 के लिए अलहदा, कई जगह T20 के लिए अलहदा, टेस्ट मैच के लिए अलहदा। टेस्ट मैच के लिए वही पुराने सेंटर्स पे खेलते हैं जो छोटे हैं, जहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, जहाँ लोग आते हैं। T20 क्योंकि वो तो आराम से भर जाता है, तो वो बड़े सेंटर पे खेलते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन पाकिस्तान एक्सप्लोर कर सकता है। पाकिस्तान के छोटे शहरों में ग्राउंड है, उनको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। सियालकोट वाला ग्राउंड ख़राब हो गया, वहाँ पे बहुत बंदा आ सकता था। गुजरावाला वाला ख़राब हो गया। इवन शेखुपुरा वाला ग्राउंड जो है वो भी अब काफ़ी अरसे से वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो वो ख़राब है। लेकिन शेखुपुरा भी अब लाहौर से इतना दूर नहीं है। वो जो ट्रैवलिंग जो आप कहते हैं, अब तो एकदम पहुंच सकते हैं। तो छोटे शहरों में आप जाएं और वहां पे क्राउड आएगा ही आएगा। कराची लाहौर में अब क्राउड नहीं आता, T20 के लिए क्राउड नहीं आता। बड़े शहरों में जाहिर है अब चेंज हो गया ना सारा कुछ, तो बड़े शहरों में टेस्ट मैच के लिए स्पेशली क्राउड नहीं आता। ये छोटे शहरों में आपको लेके जाना ही पड़ेगा। वेन्यूज खोलेंगे तो वो जो इंटरेस्ट है ना, जो आप कह रहे हो जी क्राउड नहीं आता, क्राउड इस तरह आएगा कि आप उधर जाएंगे। अभी भी उधर बहुत इंटरेस्ट है। आपने फैसलाबाद में देख लिया डोमेस्टिक में कितना इंटरेस्ट है ग्राउंड। तो वहाँ पे आप पीसीबी शुड, ये तो ग्राउंड्स बना रहे हैं, लेकिन दे शुड आल्सो लुक इनटू दिस कि वेन्यूज जो हैं वो एक्सपैंड करो, उन वेन्यूज पे जाएं जहाँ पे आपने टेस्ट मैच क्रिकेट खेलें, जहाँ पे लोग आए। बिल्कुल, कमर्शियली तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। हाँ, और साथ ही साथ हमें एक चीज़ और भी डिस्कस की थी वैसे भाई कि आपका टैलेंट पूल भी बढ़ेगा, क्योंकि आप डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेलेंगे, डिफरेंट कंडीशंस में खेलेंगे। तो जो मेट्रोनॉमिक आपको एक तरह से एक पूल मिल रहा है, शायद वो चेंज हो जाएगा। यू माइट फाइंड पीपल हु परफॉर्म रियली गुड इन डिफरेंट वेन्यूज़, डिफरेंट कंडीशंस एज वेल। और इसी को मतलब इसी पॉइंट के ऊपर जब हम बात करते हैं टैलेंट की, टैलेंट डिस्कवर करने की, हर चीज़, तो एक बहुत अच्छी बात शोएब भाई ने की कि वो उस टाइम के जो हमारे प्लेयर्स थे 90s के और अर्ली 2000s के, दे played very long for Pakistan. उन्होंने बहुत लंबा खेला पाकिस्तान के लिए. They used to survive purely on talent as well. लेकिन do you think that's still the case अब यहाँ पे, या वो चीज़ evolve होगी? We do need a lot of other tools and analytics for those players to keep their place in the team. वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो जो टैलेंट की जो आप बात कर रही हैं ना, अगर ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया तो सिर्फ 2 फॉर्मेट थे तो डोमिनेट करते ही रहे.